हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज की इस वीडियो में हम प्रिंटेड कुर्ती के लिए एक बहुत ही सुंदर सा नेक और स्लीव्स का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने लेसेस और प्लेन फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। और इस कुर्ती के लिए मैंने दो अलग अलग प्रिंटेड फैब्रिक्स लिए हैं। 1 मीटर मैंने ये फ्लोरल प्रिंट डिज़ाइनिंग के लिए लिया है और 2.5 मीटर मैंने ये जिगजैग प्रिंट कुर्ती के लिए लिया है। इस कुर्ती पर लगाने के लिए मैंने ये नेट की कटवर्क एम्ब्रॉयडरी वाली लेस ली है और साथ ही मैंने रेड कलर का एक फैब्रिक लिया है जिसमें से मैंने एक 2.5 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है। अब इस पट्टी को हम प्रेस की हेल्प से दोनों किनारों से फोल्ड करेंगे और लेस को इसके बीच में रखेंगे और एक पट्टी तैयार करेंगे। इस तरह से गले और बाजू के लिए हम इस तरह से पट्टी को पहले ही बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब जो मैंने डिज़ाइनिंग के लिए 1 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया था उसमें से मैंने दो लंबी लंबी पट्टियाँ काट ली हैं। इन पट्टियों की लंबाई मैंने ली है तकरीबन 15.5 इंच और इनकी चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच। इनके पीछे मैंने फ्यूज़ पेपर चिपका लिया है। अब इसके ऊपर हम एक लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा इंच चौड़ी डबल एज वाली लेस ले ली है। इस तरह की लेसेस आपको किसी भी लेस शॉप पर बहुत इजीली अलग अलग कलर्स और पैटर्न्स में मिल जाएंगी। तो इस तरह से पट्टी की एक किनारे पर लेस को लगाएंगे और अब इस तरह से सीधा करेंगे और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी पट्टी भी मैंने बना ली है। अब इसके बीच में हम ये वाली लेस लगाएंगे जो कि हमने रेड पट्टी के ऊपर बनाकर तैयार की थी। इस तरीके से हम डबल एजिंग वाली लेस को इस पट्टी के नीचे दबाएंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए हमें बिल्कुल सेम कलर का धागा यूज़ करना है और इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लेस को अच्छे से अटैच कर लेंगे। इस पट्टी को हम बाद में सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे और इसके बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे ताकि इसमें जो थोड़े बहुत बल है वो निकल जाए। तो ये मैंने पट्टी को अच्छे से प्रेस कर लिया है और अब हम इसको काट के सीधा कर लेंगे नीचे से। अब इसके चारों तरफ हमें पाइपिंग लगानी है। तो रेड कलर का फैब्रिक मैं ले रही हूँ पाइपिंग लगाने के लिए। इस तरीके से हम कपड़े को उल्टा करके इस पैनल के ऊपर रखेंगे और आधा इंच दूरी पर सिलाई लगाएंगे। अब इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। तकरीबन आधा इंच चौड़ी यहाँ पर मैंने पाइपिंग कर दी है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी पाइपिंग करेंगे। ये देखिए, पाइपिंग करते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ना तो आपको कपड़ा खींचना है जिससे आप पाइपिंग कर रहे हैं और ना ही नीचे से पैनल को खींचना है, नहीं तो इस पैनल में बल पड़ जाएंगे और गले का डिज़ाइन बनने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आधा इंच चौड़ी हमने पाइपिंग यहाँ पर कर दी है। अब नीचे की तरफ भी हम पाइपिंग करेंगे। साइड से हम थोड़ा सा कपड़ा बाहर की तरफ रखेंगे और अब इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया है और अब सिलाई लगा दी है। जो भी छोटे छोटे एक्स्ट्रा धागे हों वो सब आपको काट लेने हैं और बिल्कुल सफाई से ये पैनल इस तरह से बनाकर तैयार करना है। अब इसके किनारे पर मैं एक और वाइट कलर की लेस लगा रही हूँ जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। इस तरह से लेस को हमें दबाना है और इस तरह से सिलाई लगा के अच्छे से अटैच कर देना है। ये देखिए, इस तरह से इस पैनल के ऊपर हमें बिल्कुल सफाई से लेस को अटैच करना है। यहाँ पर आप अपनी पसंद की कोई भी लेस लगा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा चौड़ी लेस यहाँ पर नहीं लगाइएगा। तो इस तरीके से हम लेस को अटैच कर लेंगे। अब हमारा ये पैनल बनकर तैयार हो गया है और कोने से हम लेस पर छोटा छोटा कट लगा देंगे ताकि लेस में जो बल पड़ा है वो बिल्कुल निकल जाए। अब कुर्ती के फ्रंट हिस्से पर हम गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। आप गले की कोई भी शेप काट सकते हैं। मैंने यहाँ पर गोल गला बनाया है। तो इस तरीके से हम इसकी लंबाई का निशान लगा लेंगे और अब इस निशान के ऊपर ही हमें अपने पैनल को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने सेंटर भी मार्क कर लिया है और बिल्कुल बीच में हम इस पैनल को रखेंगे
और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो गले की लंबाई का निशान है पैनल हमें उससे ऊपर ही रखना है और बिल्कुल सेंटर में हमें इसको अच्छे से अटैच कर देना है। अटैच करते हुए हमें बिल्कुल मैचिंग धागा यूज़ करना है। ये देखिए, इस तरीके से पैनल अटैच करने के बाद हम इसके ऊपर गला बनाएंगे। जैसे बेसिक गला बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से मैंने यहाँ पर गला बना लिया है। ये देखिए, अब हम इसकी बाजू का डिज़ाइन बनाएंगे। बाजू का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्लोरल प्रिंट में से 4.5 इंच चौड़ा कपड़ा काट लिया है और अब इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे बीच में से और इसकी किनारी पर डबल एजिंग वाली वही लेस लगाएंगे जो हमने गले पर भी लगाई थी। इस तरह से कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है लेस लगाते हुए। ये मैं दोनों बाजुओं के लिए बॉर्डर तैयार कर रही हूँ, तो आप अपनी दोनों बाजुओं की चौड़ाई के हिसाब से बॉर्डर की लंबाई तैयार कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, लेस को मैंने अच्छे से लगा दिया है इस कपड़े के ऊपर और अब हम इसके ऊपर रेड वाली लेस लगाएंगे। तो डबल एजिंग वाली लेस को हमें रेड पट्टी से दबा देना है इस तरह से। बिल्कुल सफाई से बिना खींचे हुए हमें लेस को लगाना है ताकि लेस में बिल्कुल भी बल नहीं पड़े। अब हम इसके नीचे रेड कलर के फैब्रिक से आधा इंच चौड़ी पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें पाइपिंग वाले फैब्रिक को रखना है कि बॉर्डर की रॉन्ग साइड और पाइपिंग वाले फैब्रिक की राइट साइड एक दूसरे को फेस करे और सिलाई लगा देनी है। अब इस तरीके से हमें इसको सीधी तरफ मोड़ के सिलाई लगानी है ताकि आधा इंच चौड़ी पाइपिंग यहाँ पर बन जाए। अब हम इसके नीचे वही वाली लेस लगाएंगे जो हमने गले के पैनल के चारों तरफ लगाई थी। तो इस तरीके से हम बिल्कुल सफाई से इसके नीचे लेस को दबाकर अटैच करेंगे। ये देखिए, और बॉर्डर हमारा ये अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे बीच में से काट लेंगे। दोनों बाजुओं का ये बॉर्डर हमारा बन गया है। अब हम इसको बाजू के ऊपर अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए बाजू के कपड़े को हम नीचे से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। सिंगल फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सीधी तरफ फोल्ड किया है और अब इसके ऊपर हम बॉर्डर को इस तरीके से रखेंगे कि ये रेड वाला जो हिस्सा है ये बाजू के कपड़े के ऊपर आए इस तरह से। और अब हम इसको इस तरीके से सिल देंगे। ये देखिए, डिज़ाइन बनाते हुए आपको जब भी सिलाई लगानी है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस पट्टी के ऊपर आप सिलाई लगा रहे हो धागा बिल्कुल उसके साथ का ही हो। तो बाजू का डिज़ाइन हमारा ये बन गया है और घेरे के ऊपर भी मैंने इस तरह से ये डिज़ाइन बना लिया है। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सके। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।